आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश साइबर क्राइम जरा संभल कर, जहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि ऑनलाइन जिस भी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उनके प्रति आपको सतर्क किया जाए, आपको समझदार बनाया जाए और सजग बनाया जाए ताकि आप इस तरह के फ्रॉड और स्कैम्स का शिकार ना हो। आज मेरे साथ नितिन भटनागर, PCISS डायरेक्टर इंडिया जुड़ गए हैं। नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और नया स्कैम जो कि खबरों में चल रहा है, उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है। व्हेल फिशिंग के नाम से आजकल एक स्कैम है जो बहुत आम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें भी लाखों की ठगी हो रही है। एक बार फिर से लोगों को लगता है कि कोई उनका ऑफिस का कर्मचारी, सीनियर कर्मचारी उनसे बात कर रहा है और ईमेल्स आ रहे हैं, उनकी बातों में आके वो फंस जाते हैं और तब जो है स्कैम जो है वो मोड़ लेता है, अंजाम लेता है। मोडस ऑपरेंडी क्या है और व्हेल फिशिंग तो हम जानते थे, अब व्हेल फिशिंग क्या है? फिशिंग, मैं एक बार फिर से आपके यूजर्स को बता देता हूँ। फिशिंग एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जहाँ पे अटैकर्स जो हैकर्स होते हैं वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, यूजर नेम, आपकी पेमेंट डिटेल्स, आपके केवाईसी डिटेल्स को चोरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। और तरीका उनका वही है, सेम ईमेल, चैट और या फिर आपके सोशल मीडिया के थ्रू। अब यहाँ पे जो अटैकर्स होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि वो कोई ट्रस्ट वर्दी या फिर कोई नोन इंडिविजुअल है आपके। अब अगर हम वेल फिशिंग की बात करें या वेलिंग अटैक की बात करें, तो वेल फिशिंग एक तरीके का स्पीयर फिशिंग अटैक है, जिसमें लार्जली हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। नाउ जो अटैकर्स होते हैं वो टिपिकली आपको इनपर्सनेट करेंगे, ऐसे कह के कि टारगेट ऑर्गेनाइजेशन उसी ऑर्गेनाइजेशन से वो आ रहे हैं, या फिर किसी हायर कलीग या फिर आपके बॉस, इमीडिएट बॉस या बॉस के भी बॉस अगर आपके हैं, वो बन के आपको एक तरीके से वो मैसेज भेजेंगे या कॉल करेंगे। कॉल तो नहीं करेंगे बल्कि मैसेज ही भेजेंगे। अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉल करने का, बट हो सकता है कि एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी डीप फेक कॉल का आपको को देखना पड़ जाए। बट यहाँ पे टिपिकली कोई एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव बन के आपको कॉल करेगा और आपको ऐसा जताएगा कि आप उनको शायद कुछ पैसे की जरूरत है या फिर उनको कुछ मदद चाहिए आपसे, और वो इमिडिएटली, क्योंकि वो या तो ट्रेवल कर रहे हैं या फिर वो किसी मुसीबत में है या फिर वो उनका इंटरनेट या फोन एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि मेरा इंटरनेट और फोन एक्सेस नहीं है, तो वो बात कैसे कर रहे हैं आपसे? सो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है कि जिस तरीके के वेल फिशिंग अटैक या वेलिंग अटैक हो रहे हैं, ये किसी जैसे कोई मिडिल मैनेजमेंट में कोई काम कर रहा है या कोई जूनियर एम्प्लॉय है कंपनी का, उसको अगर कोई सीईओ या फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको कोई मेल या मैसेज भेजता है और उसको कहता है कि मेरे को आपसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है, अब मैं आपको इसके एवज में आपको मैं 5 की जगह आपको कंपेंसेशन दूंगा, क्योंकि मेरे को मजबूरी में आपसे 5,000 रुपए लेने पड़ रहे हैं। कोई भी इस तरीके के फॉल्स झांसे में आके फंस जाएगा और हो सकता है कि वो पैसा भी ट्रांसफर कर दे। राइट, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे इन हाई लेवल इंडिविजुअल्स को ट्रैक किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्कैमस्टर्स हैं ये किसी को भी रैंडमली पिकअप कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता होगा, वो आपको ऑब्जर्व करते होंगे, आपके ऑनलाइन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते होंगे। ये क्या है? देखिए, इसमें 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। ये जो हैकर्स टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेसिफिकली जब वो क्राफ्ट करते हैं लेजिटिमेट मेल, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल मेल आ रहा है हमारे सीईओ से या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या सोशल मीडिया मैसेज आ रहे हैं और बिल्कुल सेम प्रोफाइल से, हूबहू सेम प्रोफाइल बनी हुई है और आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा, फॉलोअर्स भी उतने होंगे। यहाँ पे हैकर्स सबसे पहले रिकॉग्निजेंस करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बिजनेस एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स। यहां से ये हैकर्स सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, जैसे फिशिंग ईमेल, मैसेजेस के थ्रू आपको टारगेट करते हैं और या फिर फोन कॉल करके आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जब ये सेकंड स्टेप उनका कामयाब हो जाता है, तो वो ब्रेक इन करते हैं, वो आपको वो डिलीवरी करते हैं थ्रू ईमेल्स, सम काइंड ऑफ अ मैलिशियस लिंक या फिर अटैचमेंट, या फिर सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटी स्कोप तक भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ये हैकर्स।
सो ये इतना ज्यादा ट्रिकी है, ये 3 स्टेप प्रोसेस, रिकॉग्निजेंस, सोशल इंजीनियरिंग और ब्रेक इन, ये 3 स्टेप प्रोसेस आपकी इंफॉर्मेशन लेके आप के ही आपका नाम लेके आपको इम्पर्सनेट करके आपकी आइडेंटिटी को चोरी करके वो इस तरीके के अटैक्स कर पाते हैं। और राइट, लेकिन ये जो पुणे का मामला हुआ है, नितिन जरा ये समझाएंगे ये मामला हुआ क्या? देखिए, जितने भी स्पेसिफिक केस होते हैं, कविता, ये सारे के सारे फिशिंग अटैक्स के ही हैं। और जो पुणे वाले आप स्पेसिफिकली केस की बात कर रही हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फिशिंग अटैक किया गया है। सिर्फ एक ड्यूप किया गया है, एक सिर्फ स्पेसिफिक डॉट का ही कंफ्यूजन था, जिसके वजह से सारी फर्म, इस पर्टिकुलर फर्म ने कुछ 5.5 करोड़ का लॉस किया है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कविता, ये सिर्फ एक फर्म की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट टिपिकली बिजनेसेस काफी इंपैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, फिशिंग ईमेल, जितने भी ईमेल्स ओवर द वर्ल्ड होते हैं, उसका 1.2% ईमेल फिशिंग ईमेल होता है। और आप अगर उसको नंबर में ट्रांसलेट करें तो वो क्लोज टू 3.4 बिलियन फिशिंग ईमेल्स डेली टारगेट किए जाते हैं। और 36% जो डेटा ब्रीचेस होती हैं वो फिशिंग ईमेल्स के ही वजह से होती हैं। और ये एक सिंगल मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम है, जिसके वजह से हम काफी नुकसान उठा रहे हैं। अब देखिए, ये फिशिंग का ही एक स्वरूप है जिसको हम वेल फिशिंग बोल रहे हैं, और अब ये कंपनी के किसी कर्मचारी के साथ हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन पर आएगी, या कर्मचारी अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले? बिकॉज घाटा तो देखिए हुआ है इनको। एब्सोल्युटली। देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या समझना पड़ेगा, ये बिजनेसेस को ये समझना पड़ेगा कि आपको ट्रेन करना है अपने एम्प्लॉयज को। जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करेंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि फिशिंग अटैक होता क्या है, फिशिंग अटैक से कैसे बचा जा सकता है, सिमुलेशन करिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के, अपने एम्प्लॉयज को। ये एम्प्लॉयज बाहर जाके नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं। अगर हम इनको एजुकेट करेंगे, इनको अवेयर करेंगे कि फिशिंग अटैक को से कैसे बचा जा सकता है, तो शायद हम इस टाइप के अटैक से काफी बच सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है। और अगर मैं बात करूं पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल की, यहाँ हमने कई गाइडेंस पब्लिश करी हैं फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पे, जिसकी गाइडेंस की वजह से आप उनको अपने एम्प्लॉयज को समझा सकते हैं कि किस तरीके से इन अटैक से बचा जा सकता है। हमारे स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमने स्पेसिफिकली फिशिंग से बचने के लिए, रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचने के लिए हमने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बनाई है, जिससे कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या मर्चेंट्स हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जो भी पेमेंट इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं, वो सब इन ट्रेनिंग्स को अडॉप्ट करें, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करें, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दें और सिमुलेशन करें कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास एक फिशिंग ईमेल आ जाता है तो उनको किस तरीके से एक्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सी, यहाँ पे एम्प्लॉय की अनअवेयर होने की वजह से ही ये केसेस सामने आते हैं, जहां फिशिंग अटैक्स की वजह से काफी नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होती है। आप जैसे एक्सपर्ट आके बताते हैं कि स्कैम्स कैसे होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि किस तरह के स्कैम्स के खिलाफ आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये बताइए कि इस तरह के स्कैम्स के खिलाफ का इंश्योरेंस पर्याप्त होगा, या ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इंश्योरेंस होना चाहिए? ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डेफिनेटली इंश्योरेंस होना चाहिए। साइबर इंश्योरेंस एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, उसको डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको कविता एक और चीज बताता हूँ कि टिपिकली हम लोग जब अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं, तो हम कभी कभी उन्हीं कंप्यूटर्स को यूज करते हैं सोशल मीडिया साइट्स और ईमेल्स और जनरल इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए। मैं एक ही सलाह दूंगा आपके आपके व्यूअर्स को, यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर दें। क्योंकि आप अगर कॉर्पोरेट सिस्टम्स में जनरल नेटवर्क इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये खतरे की घंटी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहीं से ये साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करते हैं और आपको टारगेट करके आपके कंप्यूटर्स को यूज करके, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी प्रोसेस कर रहे हैं इन सिस्टम्स के थ्रू, तो हो सकता है कि वो आपके बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, यूपीआई आईडी, ये सब कॉम्प्रोमाइज कर लें। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि सेपरेट कर लीजिए। अगर आप
अपना कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग, पर्सनल इंटरनेट ब्राउजिंग जिसको मैं बोलूंगा, पर्सनल कॉर्पोरेट सिस्टम पे पर्सनल इंटरनेट ब्राउजिंग करना बंद कर दें, जिससे कि आप अपना आप को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके इस जवाब ने एक और टॉपिक का आइडिया मुझे दे दिया है, वो है पब्लिक वाईफाई पे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन नितिन, ये टॉपिक किसी और दिन के लिए हम रखेंगे। इसमें फिलहाल इस वक्त मेरा समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू कविता, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन साइबर क्राइम जरा संभल कर हम लगातार हर बुधवार को ये पेशकश लेकर आए हैं। अगर आपके साथ भी किसी तरह का साइबर स्कैम हुआ है तो अपनी जानकारी आप हमें दे सकते हैं व्हाट्सएप करके। फिलहाल मुझे इजाजत दें, जाते जाते हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करें। नमस्कार।